स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन जी का जिस पर दोस्तों आज 7 अक्टूबर को आपका फर्स्ट शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप बी का एग्जाम समाप्त हो गया। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो आज की इस वीडियो में 7 अक्टूबर फर्स्ट में पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर्स के एकदम रियल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों प्रश्न आपका 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। इस वीडियो का पीडीएफ दोस्तों आपको चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इसके अलावा दोस्तों जिनका भी थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है या अगले 11 तारीख को एग्जाम है, लास्ट एग्जाम है, उनको पीडीएफ चाहिए होगा पढ़ने के लिए अभी तक जितने प्रश्न हैं सभी शिफ्टों का, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्मेट में तैयार किया गया था जो कि दोस्तों पेड था, आप फ्री कर दिया गया है। तो व्हाट्सएप नंबर कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर तो फोटो भेज देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को पहले मिला था। तो दोस्तों पहला जो प्रश्न आपसे देखा गया था वो दोस्तों आपका आर्टिकल 24 से रिलेटेड प्रश्न आया था कि 14 वर्ष की कम आयु के बच्चे को मतलब किसी बालक को कारखाने में जो काम करने का प्रतिबंधित किया गया है वो किस आर्टिकल के तहत किया गया है। तो ये दोस्तों आपका आर्टिकल 24 के तहत किया गया है। आर्टिकल 24 आपका कहता है कि कारखानों आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक के किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो ये दोस्तों आपका आर्टिकल 24 बिल्कुल राइट आंसर था जो कि दोस्तों आपका आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि एक क्वेश्चन आपका ये आया था कि नर्मदा नदी किस राज्य से बहती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों आपका गुजरात भी हो सकता है और आपका मध्य प्रदेश भी हो सकता है। बात करें नर्मदा नदी का दोस्तों तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में इसका विशाल योगदान कार्य मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करता है। ये अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चल खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश से निकलता अमरकंटक की पहाड़ी से और दोस्तों आपका गुजरात होते हुए आपका अरब सागर में दोस्तों आपका जाकर गिर जाता है। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, गुजरात होगा या आपका मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका एक प्रश्न आपका ये आया था कि कच्छ के रण से कौन सा संबंधित नहीं है। तो ये दोस्तों आपका एक ऑप्शन दिया गया था आपका उड़ीसा का पूर्वी तट, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। कच्छ के रण से दोस्तों आपका उड़ीसा का पूर्वी तट आपका संबंधित नहीं है, तो ये आपका अलग ऑप्शन आया था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि रंगोली बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपका कल के फर्स्ट ट्रिप में पूछा गया था दोस्तों आपका रंगोली बिहू का तो बात किया जाएगा दोस्तों। तो बिहू आपका असम का लोक नृत्य है। तो बिहू का असम का लोक नृत्य दोस्तों बिहू असम में उसी तरह से मनाया जाता है जिस तरह से दोस्तों आपका हर भारत में जब फसल कटता है तो विभिन्न विभिन्न राज्यों में आपका अलग अलग नामों से आपका त्यौहार मनाया जाता है। जैसे कि मकर संक्रांति उत्तर भारत में और पंजाब में दोस्तों आपका बैसाखी, उसी प्रकार से दोस्तों असम में आपका बिहू मनाया जाता है। तो बिहू आपका दोस्तों असम का लोक नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन से आया था दोस्तों, क्वेश्चन कंफर्म नहीं है लेकिन दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के बारे में जाने तो दोस्तों आपका कब हुआ था, आपका 1976 में हुआ था। और उस समय के प्रधानमंत्री दोस्तों आपका कौन था, इंदिरा गांधी जी थे। और 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या क्या बदलाव हुए थे उसको देख लेते हैं। इसके तहत दोस्तों प्रस्तावना में आपका 3 शब्द जोड़ा गया था। पहला आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द दोस्तों आपका प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। इसके अलावा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। तो यही प्रश्न आपका शायद बार बार बनते आया है कि मौलिक कर्तव्य की संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपका जोड़ा गया था। तो 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो ये आपको जोड़ा गया था 6वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, तो ये बताइएगा क्वेश्चन आपका क्या आया था। ठीक है, अगला भी बदलाव किया गया था कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया है। ये आपका दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के तहत ही बदलाव किया गया था। 42वां संविधान संशोधन को तो दोस्तों आपका लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे आपका संविधान में। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों राज्यपाल की शक्ति और कार्य किस अनुच्छेद में आता है। तो राज्यपाल की शक्ति का अनुच्छेद पूछा गया था आपसे। तो राज्यपाल की कार्यपालिका की जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है आपका राज्यपाल में निहित होता है, जो वो इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत प्रदान करने या संसद या राज्य के विधानमंडल को निवारित नहीं करेगा। ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 155 कहता है। तो आपका अनुच्छेद 155 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्ति होती है राज्य के लिए वो दोस्तों आपका अनुच्छेद 155 के तहत निहित होता है। अगला क्वेश्चन आपका आया था भारत परिषद अधिनियम 1909 को और किस नाम से जाना जाता है। तो भारत परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट का है 1909 में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम था जिससे ब्रिटिश भारत में स्वशासित
शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। ठीक है, ये दोस्तों मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन में मार्लो मिंटो सुधार आपका दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मार्लो मिंटो, तो क्योंकि इस समय मार्ले जो थे आपका भारत के राष्ट्र सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो दोस्तों भारत के वाइसराय थे। ठीक, भारत का वाइसराय जो कि दोस्तों आपका भारत में रहकर कार्य करता था, और भारत के राष्ट्र सचिव जो कि दोस्तों आपका ब्रिटेन में भारत का प्रतिनिधित्व करता था, वो आपका मार्ले थे, और भारत के वाइसराय दोस्तों आपका लॉर्ड मिंटो थे। उसी के नाम से मार्ले मिंटो सुधार दोस्तों आपका कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909 को। अगला है दोस्तों आपका सुमित अंतल किस साल से संबंधित है। सुमित अंतल की बात की जाएगी दोस्तों, तो ये आपका पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, जो कि दोस्तों आपका जेवलिन थ्रो से संबंध रखते हैं। वर्ष 2020 में टोक्यो में आयोजित हुआ था, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, और टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से शान बढ़ाने वाले हरियाणा का पैरा खिलाड़ी सुमित अंतल को 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, तो आपका सुमित अंतल जो कि दोस्तों आपका हरियाणा राज्य से संबंधित है, तो आपका हरियाणा राज्य आया होगा, तो आपका हरियाणा राज्य आपका ऑप्शन में होगा, तो आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, सुमित अंतल जो कि दोस्तों आपका हरियाणा से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के पहले कुलपति कौन है। दोस्तों आपका अब्दुल कलाम उर्दू विश्वविद्यालय जो कि दोस्तों हैदराबाद में स्थित है, उसके पहले कुलपति का नाम पूछा था, तो उसके जो पहले कुलपति हो जाएंगे दोस्तों आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि दोस्तों 8 फरवरी 1887 को जन्म हुआ था, और 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आपका स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और भारत के तीसरे राष्ट्रपति एवं प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक चला था। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म है 8 फरवरी 1887 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। तो आपका पहला कुलपति पूछा था, तो आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था नगर निकाय का अनुच्छेद कौन सा है। तो नगर निकाय या नगर पालिका का अर्थ दोस्तों आपका अनुच्छेद 243 के तहत गठित स्वशासन की एक संस्था है। तो आपका आर्टिकल 243 आया होगा, तो दोस्तों आपका ये बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका कि अमीबा और पैरामीशियम का भोजन एकत्रित करते हैं, इसका इस प्रकार कोई आपका क्वेश्चन आया था, लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं है। लेकिन दोस्तों जल का यह अधिक एक छोटी धानियों में एकत्र होता है। आपका अमीबा का जो भोजन होता है, ये धानी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और एक सीमा तक बढ़ जाने के कारण फट जाती है, सारा जल निकल जाता है, इसको इसे संकुचित धानी कहते हैं, और इस प्रकार अमीबा में रसाकर्षण नियंत्रण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था वनों की वृद्धि किस प्रकार से की जा सकती है। ये दोस्तों आपका ऑप्शन से बनने वाला प्रश्न है। आपका ऑप्शन क्या क्या दिया गया था दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा कि वनों का जो वृद्धि है आपका किस प्रकार से आपका बढ़ा सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था नंदा देवी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी पार्क आया था या नंदा देवी पर्वत आया था, दोनों दोस्तों आपका सेम आंसर हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या अर्थात नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य एक विश्व का धरोहर माना जाता है। भैया भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी पर्वत के आसपास का इलाका है। ठीक है, तो नंदा देवी पर्वत आपका आया होगा या नंदा देवी नेशनल पार्क आया होगा, दोनों दोस्तों आपका उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा, जिसे नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका नंदा देवी नेशनल पार्क आपका कहाँ है, तो आपका उत्तराखंड में आपका स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था नवरोज फेस्टिवल से। ये प्रश्न आपका स्टूडेंट का कहना है कि नवरोज फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, कि इस तरह का प्रश्न आया था, तो इस तरह का कोई तो आंसर नहीं मिल पाया है। लेकिन नवरोज त्यौहार की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पारसी का 9 वर्ष का त्यौहार है, जिसे नवरोज के रूप में माना जाता है। ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों आप बताइएगा इससे क्या रिलेटेड प्रश्न आपका आया था नवरोज फेस्टिवल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड दिया गया है। ये दोस्तों आपका कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड दिया गया, इस तरह का प्रश्न आया था। तो दोस्तों हाल ही में 5 सितंबर को राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, 5 सितंबर को 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो आपका 46 अगर ऑप्शन में होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह 5 सितंबर को 2022 को दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आपका प्रदान किया गया था। और शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आपका 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। दोस्तों राष्ट्रपति हैं जो कि आपका द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका सबका आया था कि आवर्त सारणी में दोस्तों जिंक का स्थान आपसे पूछा गया था। इसमें दोस्तों आपका जिंक का वर्ग बताना था, और दोस्तों जिंक का आपका आवर्त भी बताना था। तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका क्या गया था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि एक लड़का है जो दही में नींबू को मिला देता है, तो उससे क्या प्राप्त होता है। इस तरह का कोई प्रश्न देखने को मिला था। प्रश्न दोस्तों आपका क्लियर नहीं है, लेकिन दोस्तों आपका इसका जो प्रश्न है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि उसको पेटीएम में शामिल कर दिया जाए। और दोस्तों एक प्रश्न आपका आया था कि अवतल दर्पण और त्रिज्या में रखी वस्तु का प्रतिबिंब होगा, वो दोस्तों आपका कैसा बनेगा। तो इस तरह का भी प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिला था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सल्फर का एटॉमिक नंबर भी शायद देखने को मिला था। ये पूछा था प्रश्न। तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होगा दोस्तों आपका 16 था। ये प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा और इसमें जोड़ा गया था, लेकिन प्रश्न दोस्तों आपका क्लियर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए भी आया था। ये
ये प्रश्न आपका आया था कि नहीं आया था बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका जाइलम में वेस्ट पदार्थ क्या होगा, जाइलम में वेस्ट पदार्थ क्या होगा, इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिला था, पर दोस्तों आपका क्लियर नहीं है। एक प्रश्न तो आपका और आया था कि जब कोई हरा टहनी है उसको काट कर अगर भरी पानी में दोस्तों रख देंगे तो उस पानी का रंग दोस्तों आपका कैसा हो जाएगा। इस तरह का भी दोस्तों आपका कथन से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो इतना ही प्रश्न दोस्तों अभी तक मिले हैं, और भी प्रश्न मिलेंगे तो उसको दोस्तों पेटीएम में शामिल कर देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा जिनका भी 11 सितंबर को एग्जाम है या 3rd शिफ्ट में एग्जाम है वो चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, उसको दोस्तों आपका पीडीएफ मिल जाएगा ऑनलाइन फॉर्मेट में, जो कि दोस्तों पहले पेड था अब फ्री कर दिया गया है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इस प्रकार के नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।